हाय बच्चों, कैसे हैं आप। आइए मैं आपके लिए एक नया पाठ लेकर आया हूँ जिसे कहते हैं वंशागति का गुणसूत्रीय आधार। आपके लिए नया पाठ लाया हूँ। बोर्ड का एग्जाम आपके नज़दीक है तो इसलिए मैं इस पाठ को आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसमें कौन कौन से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में आपको समझाऊंगा। यही क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, यानी अर्थात इन्हीं में से क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका, लिंग संलग्न लक्षण को परिभाषित कीजिए। मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागत के द्वारा उत्पन्न दो रोगों के नाम बताइए। ऐसे लक्षण जिनके जीन और सूत्री कोश का विभाजन के समय लिंग गुणसूत्र से चिपके रहते हैं और उन्हीं के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, उन्हें लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। ऐसे लक्षण जिनके जीन और सूत्री कोश का विभाजन के समय लिंग गुणसूत्र से चिपके रहते हैं और उन्हीं के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होते हैं या पहुंच जाते हैं, उन्हें लिंग संलग्न लक्षण या रोग कहते हैं। जैसे वर्णांधता और हीमोफीलिया दो लिंग संलग्न लक्षण या रोग हैं। तो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। बोर्ड के एग्जाम में इस बार तो 100% आना है उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। बच्चों, शरीर में आनुवांशिक गुणों का निर्धारण जीन करते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे मनुष्य के शरीर में, जीवों के शरीर में आनुवांशिक गुणों का निर्धारण जीन करते हैं। परंतु कभी कभी इन जीन की संरचना में या व्यवस्था में आकस्मिक परिवर्तन आ जाता है, अचानक एकाएक परिवर्तन आ जाता है। इन्हीं आकस्मिक परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। बच्चों, शरीर में आनुवांशिक गुणों का निर्धारण जीन करते हैं, परंतु कभी कभी इन जीनों की संरचना में आकस्मिक एकाएक परिवर्तन आ जाते हैं। इन्हीं आकस्मिक परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो ड्रीवीज ने दिया था। फिर से जान लेते हैं कि उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। जीवों के शरीर में अचानक या एकाएक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। हम लोगों के शरीर में गुणसूत्रों का निर्धारण या मान लीजिए आनुवांशिक गुणों का निर्धारण जीन करते हैं, और कभी कभी जीन में, उसकी व्यवस्था में, उसकी संरचना में, उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है। इसी परिवर्तन को हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन को इंग्लिश में म्यूटेशन भी कहा जाता है। ह्यूगो ड्रीवीज उत्परिवर्तनवाद के जनक है। बच्चों, आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, आनुवंशिक रोग किसे कहते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या है, इसके लक्षण बताइए। बोर्ड के एग्जाम में आता है आनुवंशिक रोग किसे कहते हैं, डाउन सिंड्रोम क्या है, इसके लक्षण बताइए। तो बच्चों देखते हैं, ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होते हैं। ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होते हैं उन्हें आनुवंशिक रोग कहते हैं। ऐसे रोग जो माता पिता से बच्चों को प्राप्त होते हैं उन्हें आनुवंशिक रोग कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं फिर से, ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होते हैं यानी पहुंचते हैं उन्हें आनुवंशिक रोग कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्री विकार यानी आनुवंशिक रोग है। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में जान लेते हैं। इस रोग की खोज लैकडान डाउन ने 1866 ईस्वी में किया। इस रोग की खोज लैकडान डाउन ने 1866 ईस्वी में किया। वह रोग जिसके 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में, वह रोग जिसके 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक और गुणसूत्र जुड़ जाता है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है, उसे डाउन सिंड्रोम रोग कहते हैं। बच्चों, वह रोग जिसके 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक और गुणसूत्र जुड़ जाता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है, उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। आइए जानते हैं डाउन सिंड्रोम के लक्षण।
इनका कद छोटा होता है। बच्चों, जो लोग डाउन सिंड्रोम रोग से ग्रसित होते हैं उनका कद छोटा होता है, इनका मस्तक चौड़ा और अंगुलियां छोटी होती है। माथा इनका चौड़ा होता है, अंगुलियां छोटी होती हैं, इनका मुंह खुला होता है, इनका मुख खुला रहता है और ये मंद बुद्धि होते हैं।